अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये एक और कॉर्ड सेट है। इसकी शलवार ऑलरेडी मैंने स्टिच कर ली थी, दुपट्टा बाज़ार से मैचिंग का लेके पीको भी करवा लिया था। कमीज़ कट की हुई कितने टाइम से ट्राईपॉड पे पड़ी हुई थी, लेकिन मसला ये था कि मैंने टाइम ही नहीं सी लभदा। होर दूसरे बेशुमार सूट सन जिन्हों तो मैं पूरा कर लिया। ए बेचारा विच बार बार कहता रहा कि बाजी मैं भी है वा, मैनू भी स्टिच कर दो। अच्छा, अब कुछ ड्रेसेस मुझे कंप्लीट करने हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था। उसमें से एक ये भी है, और कुछ अच्छा ही हुआ कि ये स्टिच नहीं हुआ, क्योंकि मुझे जो इसकी हिप की मेजरमेंट दी गई थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। थोड़ा सा खुला स्टिच करना था, वरना बाद में मैं कैसे ही इसे खोलती। पहले मैंने इसे इस हिसाब से कट किया था कि इसके चौक दामन इसी में से फोल्ड होंगे। ये वाली लेस इसके साथ अटैच होकर कुर्ती की लेंथ को इंक्रीज़ करेगी, फ्रंट एंड बैक पे लगेगी। अच्छा, मैंने आप लोगों को पिछली काफ़ी वीडियोस में जो इसी ड्रेसिंग मेनिया पे नहीं बल्कि अनिला इस फन व्लॉग पे शेयर की थी, तो एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ आपको मेजरमेंट्स का बताया था, जिसमें तीरा 8 इंच था, कंधे की गहराई 10.5 इंच थी, फिर इसके बाद चेस्ट की फ़िटिंग 12 इंचज़ थी आई गेस, हाँ, और कमर की फ़िटिंग 11.5 इंच थी, और हिप की फ़िटिंग मुझे जो कही गई थी ना वो 26 इंचज़ थी, लेकिन या 25 इंचज़ थी, या मेरे लिखने में मेरे समझने में कुछ गलती हुई। लेकिन अब यहाँ पे हिप की जो मैंने यहाँ पे चौक फोल्डिंग के लिए जो फैब्रिक रखा था वो बेसिकली इसके जितनी और इंक्रीज़ करनी थी मुझे इसकी चौड़ाई, उसमें चला गया। फिर मुझे मजबूरन पलटे लगाने पड़े। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि फैब्रिक पहले का ला के रखा है, इसमें पलटों का कपड़ा मौजूद था। अच्छा, अक्सर बहनें मुझे कहती हैं कि आप लेसिस की कीमत भी बताया करें, तो लेसिस की कीमत हर जगह वैरी करती है। पहले तो ये नेट वाली लेस में लेकर आई थी 500 रुपये गज़। अब देखा देखी कि दूसरी दुकानों पे भी चलना शुरू होगी, भाई ने 700 रुपये गज़ देना शुरू कर दी थी। फिर इसके बाद ये वाली लेस जो आप स्कैलप्स वाले देख रहे हो, ये मेरे ख्याल 350 रुपये गज़ के हिसाब से देते हैं। ऑलरेडी ये डाई हुई हुई होती हैं। जहाँ से मैं लेती हूँ वहाँ के तो ये रेट्स हैं। अब आपकी मर्ज़ी, जहाँ एरिया से आपको मिलते हैं वहाँ से हम कंपेयर नहीं कर सकते प्राइसेस को। अच्छा, कुर्ती की मैंने आपको मेजरमेंट्स बता दी थी, और लेंथ जो आई गेस इसकी तैयार हुई है वो 42 इंचज़ है। और चले जी, काम शुरू करते हैं। अब रह गया था बाजुओं का काम, तो बाजुओं के लिए मैंने यहाँ पे ये वाली लेस का इंतखाब करके पहले ही रखा था। बेसिकली मैंने सोचा था कि इसके पैनल्स के अंदर वो जो सीढ़ी लेस आपको नज़र आ रही है वो इंसर्ट करेंगे। नेक लाइन पर सबसे ज़्यादा टाइम जो मुझे कुर्ती के अंदर लगता है वो ये सोचने में लगता है कि इसका नेक लाइन क्या बनाया जाए। बाकी तो सारी तकरीबन काम हो ही जाते हैं, और अल्लाह का शुक्र है मेरे पास कपड़े सिलवाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने बहुते नैन नखरे नहीं पसंद है कि, यानी कि वो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग का काम जो होता है ना वो मैं ख़ुद कर दूँ तो कर दूँ, मतलब वो भी मेरी तरह ही पहनने वाले कपड़े हैं। तो फिर सिंपलिसिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यू नो। अच्छा, अब मैंने आपको जो लेस दिखाई, काम की तरफ आते हैं, बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अच्छा, जब मैंने क्या बोलती चली जा रही हूँ, स्लीव की लेंथ देखनी थी ना, तो मेरे पास एक्स्ट्रा 3 इंच कपड़ा ज़्यादा था। उसे मैंने कट करके ख़राब करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि पलटों का कपड़ा मेरे पास महदूद है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि हिप मुझे जो मैंने मेजरमेंट्स रखी थी उसके हिसाब से खुले करना पड़े हैं साइज़ को, तो फिर मुझे पलटे भी तो चाहिए थे ना। तो मैंने सोचा कि यही 3 इंच का मार्जिन मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँ। तो 21 इंच का मेरे पास बाजू तैयार आनी चाहिए, जिसमें 1.25 इंच मेरी लेस भी थी। उसके बावजूद मैंने आधे इंच स्लीव की साइड पे एक्स्ट्रा रखा, क्योंकि लेस को लगाने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। या तो स्कैलप के साथ सीढ़ी लेस को भी लगा दूँ, जो कि मुझे इंतहाई बुरी लगती है, या तो आप स्कैलप ही पूरे बना दो विच सीढ़ी लेस पाने की लोड सीगी। तो मैंने सीढ़ी लेस सारी छुपा देनी है। तो समझें कि ये 2.5 इंच का फैब्रिक है, जिसे मैं फोल्ड करके आपको दिखा रही हूँ, और इस पर मैं लगाऊंगी यहाँ पे लेस। अब इतना मतलब गंभीर सा प्रिंट तो बड़ा प्यारा है, ट्यूलिप्स बने हुए इसके ऊपर, लेकिन जब आप इसे देखते हैं ना, तो मैं ख़ुद भी क्रीज लाइन बना रही थी, मुझे बाद में वाज़ेह ही नहीं हो रहा था कि मैं क्या करूं, या अल्लाह इसके साथ मैं क्या करूं। दिखाने के लिए फिर मैंने दोबारा से इसको फोल्ड किया है, और फिर दोबारा से इसको सेंटर क्रीज़ बनानी ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है लेस का कभी सेंटर भी होता है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है आप स्लीव के सेंटर में लेस का कौन सा हिस्सा ला सकते हैं। 2 तरह की लेसें होती हैं, एक तो ये कि जिनके पैटर्न्स रिपीट हो रहे होते हैं, एक वो जो कि सीधी सीधी होती है, और कोई मसला ही नहीं। हाँ, एक और होती है जिसमें इरेगुलर से पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि आप दामन में इस्तेमाल होने वाली लेस देखेंगे ना, तो उसमें कोई मसला नहीं है। तो अब ये जो स्कैलप है, इसका जो गहराई वाला हिस्सा है ना, इसको मैंने बाजू की सेंटर क्रीज़ बनाने की कोशिश करनी है। अच्छा, स्लीव का सीधा हिस्सा ऊपर है और लेस का उल्टा हिस्सा ऊपर है, और स्कैलप वाली साइड मोढ़े वाली साइड पे जा रही है।
अच्छा, कुछ मैंने पहले भी वीडियोस शेयर की हुई हैं, उसमें मैंने एक एक चीज़ डिटेल से बताई है। शायद वीडियो देखते हुए सिर्फ वीडियो देखी जाती है, लफ्ज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता है, तभी वो बात समझ में नहीं आती। कहते हैं कि जब कोई काम कर रहा हो पूरी तवज्जो के साथ करनी चाहिए, यानी कि आपके जितने भी एसाब हैं, लाइक आपके जितने भी कान, आँख, नाक और हिस्सियात जिसे कहते हैं, वो एक तरफ होती हैं ना। तो आप एक ही दफ़ा कोई वीडियो देखो, एक ही दफ़ा कोई चीज़ सीखो, तो वो आपके ऐसे दिमाग में रच बस जाती है कि आप कहीं मतलब 10 साल बाद भी होंगे ना, तो आपके जहन में आएगा ये चीज़ तो मैंने पहले की भी, बेशक ना की हो, लेकिन आपको लगेगा कि ये चीज़ पहले मेरे जहन में या मेरी नज़रों के सामने से या मेरी समाज से कहीं ना कहीं गुजरी है। तो कोशिश क्या करें कि जो चीज़ आप देख रहे हैं पूरी तवज्जो के साथ, पूरी यकसुई के साथ देख लिया करें। नहीं दिल चाहता तो मर्जी तुहाडी, फिर मैं की कह सकती हूँ। बाद फिर वही सवाल आते हैं जो वीडियो पहले ही शेयर किए होंगे। अच्छा जी, अब ये लेस का उल्टा हिस्सा मैंने ऊपर रखा है। मैंने कहा साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी बन जाओ और मैंने ना UHU से वो किनारे छुपा दिए। पहले मैं इसमें डबल साइडेड टेप लगाने की कोशिश करूँ, इतनी चौड़ी बिछाऊँ तो पंखे से उड्डी जाए। मैं कहा छड्ड परा नीला, एनू UHU की ज़रूरत हैगी आ, तो एनू चिपका के तो बस शुरू हो जा बेटा काम। अच्छा देखें, ये वाली जो सीढ़ी लेस है ना, इसका मैं आपको कह रही थी कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही। इसके साथ मुझे इसके स्कैलप्स ही प्यारे लग रहे हैं कि हो यार मैं मशीन दोबारा क्यों शुरू की दिया। अच्छा चलें, यहाँ पे जो क्या बोलते हैं इसको, पटरी, हाँ माशाल्लाह लेस के ऊपर क्या नाम देने शुरू कर दिए। पटरी के 2 किनारे होते हैं ना जिसमें पहिए घूम रहे होते हैं, तो अंदर वाले पटरी का जो किनारा है उसके इन साइड पे मैं सिलाई लगा रही हूँ, ताकि अच्छा इस तरह सिलाई लगाने का एक एडवांटेज ये भी होता है कि लेस खिंचती नहीं है। और आपने देखा कि मैंने किस तरीके से चौड़ाई वाले हिस्से को यहाँ पे इस तरीके के साथ क्रीज़ बनाई थी। अब हमने इसको यूँ पलटना है इसी हिस्से, क्योंकि मैंने कहा था ना 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा है मेरे पास, मैं इसी को एज अ पलटा इस्तेमाल करना चाह रही हूँ। तो इसको मैं यहाँ से इस्त्री कर ली थी मैंने ऑफ द कैमरा, चुपके बता रही हूँ, किसी को बता दिया आप लोगों ने। और फिर यहाँ पे मैंने इस पर जो ऑलरेडी सिलाई लगी हुई है इसके ऊपर मैंने सिलाई लगाना स्टार्ट कर दी थी, ताकि उतने मतलब लेस का वो हिस्सा छुप जाए ना जो हम बेसिकली छुपाना चाह रहे हैं, तभी तो पहली वाली सिलाई लगाई है। बहरहाल जी, इसको कर लेते हैं हम यहाँ पे कंप्लीट, और कंप्लीट करने के बाद मैं आपको टेबल पे लेके चलती हूँ जहाँ पे इसे हम आयरन करेंगे। अब मैंने पूरा आपको इसलिए ये दिखाया है कि आप देखें मेरे हाथों का प्रेशर चौड़ाई के कपड़े पे कैसा है। मैंने उसको खींच के नहीं सिलाई लगाई। कुछ बहनें जो बाज़ औक़ात कहती हैं कि दामन खिंच जाता है लेस लगाने से, वो क्या करती हैं कि जब लेस बाज़ औक़ात भारी होती है या कंट्रोल में नहीं आ रही होती तो कपड़े को पीछे से क्यों खींचते हैं आप लोग। कपड़े को पीछे से, मशीन के जो दंदाने हैं उनका काम क्या है, उनका काम ही कपड़े को पीछे की तरफ फेंकना है। पीछे से खींचा जाता ही नहीं है कपड़ा किसी सूरत में भी, अनटिल अनलेस स्टार्ट हो, बस उसके अलावा नहीं। अब आप देखें कि मैंने जो इसका बैक से सिलाई का मार्जिन था मोढ़े की तरफ ऊपर की तरफ कर दिया, फिर मैंने कपड़े को यूँ फोल्ड कर लिया है और लेस को सीधे पतरा कर लिया है। फ्रंट की तरफ से भी इसे इस्त्री कर लेती हूँ, कहीं कितने कोई खामशाम ना रह जाए, कोई चुन्नट वुन्नट ना आ जाए, बाद में फिर इरिटेट करता है। अनिला तुमने देखा नहीं था, खैर इतना प्रिंटेड है वो चुन्नट नज़र भी नहीं आनी थी। एनीवेज, अच्छा बाजू के आगे ना मैं तुरपाई करने से बहुत घबराती हूँ, क्योंकि इतनी अब मैं कुछ और लफ्ज़ बोलने लगी थी, इतनी अफरा तफरी मची हुई होती है ना कपड़े बाजू का वेयर करने में, उसकी तुरपाई उंगलियों में जाके ना ऑन द स्पॉट आपको जाना है कहीं कपड़े पहनने, वही तुरपाई खुली हुई है और फिर घर में कोई तुरपाई करने वाला ना हो तो बैठे रहो, फिर ऐसा ही होता है ना। तो चलें जी, अब 1.5 इंच का निशान मैंने कपड़े का यहाँ पे लगाया है, 1.5 इंच मैंने यहाँ, तो इसीलिए इससे बचने के लिए मैं जब इसको फ़ोल्ड करती हूँ तो इस पे मैं मशीन का बखिया फेर दिया करती हूँ। फैंसी से फैंसी ड्रेसेस पे भी फेर देती हूँ, क्योंकि ओदे पाँच ज़्यादा वक्त आउंदा है, क्योंकि आपको पता है फैंसी ड्रेसेस तो ऊपर इतना काम हुआ वो होता है, बाजुकात वो कपड़ा भी थोड़ा स्टिफ होता है, तो वो हमारे नखरे थोड़ी झेलता। वो कहता है तुसी मेरे नाल जाती करोगे तो मैं ते फिर तानू अपने असर वखाने ही वखाने। अच्छा, कपड़ों की भी एक चाहत होती है, ये भी एक संभालने का तरीका कार होता है। बहरहाल जी, अब हम यहाँ पे इस पे लब की सिलाई लगा देंगे एंड दैट्स इट। बाजू दोनों मैंने इसी तरीके से पूरे कर लिए थे, इन्हों बाजू नू इस दफ़ा मैं कंप्लीट करके साइड पे कर लिया। तो हुण मैं तुहानू गले दी दसदी हाँ कि हमने इसका गला कैसे बनाना है। अच्छा, एक बहन ने कहा था कि मैंने अपने ईद के ड्रेस पे पलटे लगाए, तो आप वो पलटे लगाने बताएं। तो बहन वीडियो इतनी लंबी हो गई थी, तो मैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में बेशुमार आएंगी। अब तो मैं पलटा लगाने का, उसमें गला बनाना नहीं बता दूंगी, पलटा लगाना बता दूंगी। बुकरम ली है 11 इंच चौड़ी और तकरीबन 10 इंच लंबी ली है। ऊपर की तरफ से मैंने इसे स्ट्रेट किया है। गले का हिस्सा
2 हिस्सों में डिवाइड होगा। पहले आपने बिल्कुल एग्जैक्ट वो नाप ले लेना है जो कि आपको रेडी चाहिए। मैं 7.5 इंच ले रही हूँ, 7 इंच तैयार रहेगा। उससे 3 इंच ऊपर निशान लिया और 3 इंच ऊपर के ऊपर मैंने एक स्क्वायर बॉक्स बना लिया। लोग अमूमन ऊपर की तरफ से गला नीचे की तरफ बनाते हैं, मैं नीचे से ऊपर की तरफ बना रही हूँ, मेरा गला मेरी मर्ज़ी। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आधा इंच निशान लगाया है और वी शेप बना दिया। अब समझ में आया मैंने ऐसा क्यों कारनामा सर अंजाम दिया। गले की चौड़ाई रख रही हूँ जनाब 3.5 इंच और यहाँ पे भी 3.5 इंच का निशान लेके डब्बा बना देंगे, जो कि एक विरासत में मिला हुआ है हम लोगों को। हम लोगों ने ये नहीं बनाया तो हम समझते हैं राउंड शेप नहीं बनेगा। ठीक है, नहीं बनेगा। यू शेप हल्का सा बनाना है, ये इसके साथ जाके मैच होना था, इसीलिए मैंने वी शेप बनाया है। अब मेरा गला मेरी मर्ज़ी का कुछ और ही मतलब ना ले लीजिएगा। अपने कपड़े हम अपनी मर्ज़ी से ही सीते हैं और किसी की मर्ज़ी से सिएंगे। बाहर 1-1 इंच का निशान और यहाँ जहाँ कोना है ना वहाँ पे भी आपने 1 इंच नीचे ले जाके ये चौकोर ज़रूर काटना होता है। वी शेप में मत रखा करें, बड़ा ही कोई awkward लगता है। अब हम इसको गुलाइयाँ शलाइयाँ दे लेते हैं और यहाँ से हम गले की इनसाइड भी काट लेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ से इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लेते हैं। इसके बाद इसके अंदर वाली शेप को कट करना मुनासिब रहेगा इसलिए कि एक डायरेक्शन होती है हर एक की कटिंग की। अच्छा, इनसाइड में जहाँ राउंड शेप है वहाँ पे कैंची की नोक से हम जब कट कर रहे होते हैं तो कोशिश करें कैंची की नोक बंद ना हो अनलेस आप उसके किनारे पे ना पहुँचे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक पे जो कुर्ती से बचा हुआ था उस पर मैंने बुकरम का सेंटर वाला हिस्सा पेस्ट कर दिया है, उसके बाहर वाला हिस्सा पेस्ट कर दिया है। बाहर से 1.25 इंच का मार्जिन रख के मैंने इसके ग्लू से ही इस दफ़ा पेस्ट कर दिया, मैं की मशीन तक के बार जावा। अच्छा, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना जिसे आप जल्दी ख़त्म करना चाहते हो कि स्टिच हो जाओ, लेकिन वो आपको बड़ा हार्ड टाइम देते हैं। ये ड्रेस उनमें से एक था। अब मैंने तहैया कर लिया किसी भी ड्रेस को ऐसा इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना कि बाद में वो आपको हार्ड टाइम दे, लेकिन सिचुएशंस आपके सामने थी, क्या हालात चल रहे थे। बहरहाल इसके अंदर से बुकरम मैंने निकाल दिया है। अब जो ये वी शेप है ना इसके अकॉर्डिंग ही स्केल के साथ ओवरऑल मैंने ऊपर तक निशान लगा दिया है। अब कुर्ती का फ्रंट पीस ले लेते हैं, कितने गया एरिया, इसके सेंटर से सेंटर मैनेज करके हमने ये वी शेप के ऊपर सिलाई लगानी है। जब आप कोने पे आएंगी ना तो एकदम वी ऊपर न ले जाया करें, एक छोटा सा टांका लगा लिया करें। हाँ है, वो सिलाई ला के मैं पासे रख चढ़िया। अच्छा, ये जैसे नेट फ्यूजिंग मैंने आपको दिखाई है ना उस तरीके से नेट फ्यूजिंग की बड़ी बहन है ये है नेट ही फ्यूजिंग। इसके ऊपर इन्होंने इसके चिपकने का ग्लू थोड़ा हार्ड कर दिया है, ये उसके मुकाबले में थोड़ी स्टिफ़ होती है। तो मैंने समझे तो 1.25 इंच की 2 पट्टियाँ रेडी कर ली हैं, एक थोड़ी चौड़ी एक थोड़ी कम, लेकिन उरेब लेनी है आपने, कपड़ा भी उरेब लेना है। मेरे से गलती यहाँ पे हो गई, इस पट्टी को थोड़ा सा ज़्यादा यानी खींच दिया। जैसे आप लेडीज़ बुकरम लेते हो वो हार्ड होती है ना, ये उससे कंपैरेटिवली थोड़ी सॉफ्ट होती है, इस वजह से अपनी शेप आउट ऑफ शेप हो जाता है, डी शेप हो जाती है यूँ कहें तो। अच्छा, अब इसके बाहर दोनों पट्टियों के आधा इंच का मार्जिन रहने देना है कपड़े का और इसे प्यार के साथ, सुकून के साथ और इत्मीनान के साथ पट्टियों को साइडों से मोड़ लेना है, दोनों साइड से। उरेब पट्टी है इसलिए मैंने इतनी तावीलें पेश की हैं। सीधा कपड़ा होता तो मैं सीधा कह देना सी सीधा फोल्ड कर लो, सीधी पट्टी ने मुड़ना ही नहीं है। आई जे गल समझ। तो अब मेरा हाथ भी साथ जल रहा था और पसीने से मेरा सत्यानाश भी हुआ। मैंने नया सूट पहन लिया, बाजू से नज़र आ रहा है, मैंने आपको सीना सिखाया था कलियों वाला। मुबारक हो मुझे मुबारकबाद दे दें। कहते हैं नया सूट पहनो तो उसकी मुबारकबाद भी देनी चाहिए। अच्छा जी, अब आगे की तरफ चलते हैं। अब जो ये वी शेप है ए वाला पासा चुको होते एनो बनने लाओ ज़रा थोड़ी देर ली। छोटी वाली पट्टी को मैं इसके साथ बिल्कुल साथ इतना हिस्सा ऊपर रखेंगे कि जब ऊपर गुलाई पे हम सिलाई लगाएंगे तो ये हिस्सा इसमें आना चाहिए, तो मैं इसको ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। अच्छा, मैं सेम कलर पे सेम कलर यूज़ कर रही हूँ, फिर वही बात, मेरा गला मेरी मर्ज़ी जिसका ये ड्रेस है उसने ही मुझे कहा था। अच्छा जी, अब हम इसको यूँ करते हैं और हम लोगों ने इसको ऐसे लेके जाना है कि ये नोक से भी मैच करे और धीरे धीरे करते हुए आपने इसे सेंटर क्रीज जो है ना वहाँ तक हल्का फुल्का सा लेके जाना है और बस इतना सा पेस्ट कर देना है। मेरा ग्लू जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो भी पता नहीं कहीं इसका ढक्कन खुला रह गया है तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया है। तो मैं सोच रही थी कि मैं नया पाउच लाऊं, उसकी भी फिर मैं आपको वीडियो शेयर कर दूं। अक्सर बहनें कहती हैं कि आप कौन सा ग्लू इस्तेमाल करती हैं, तो फिर मैंने सोचा था कि लेके आऊँ। जब तक मैं सोचती रही ईद की छुट्टियां पड़ गईं। अब मुझे नहीं पता कि हार्डवेयर शॉप खुली है कि नहीं खुली, कल ईद का चौथा दिन है, मैं जाके पता करूँगी, नहीं तो फिर एक दिन और इंतज़ार कर लेते हैं ना, तब तक UHU से काम चला लेते हैं। अच्छा, दूसरी पट्टी जो लंबी वाली थी उसके बॉटम पे हम लोगों को हिस्सा मोड़ना ही था, नहीं तो किनारे कितनी देर तक साथ देते हैं। अच्छा, इसके फिर वही सिचुएशन है,
अच्छा, औरत की सीधी पट्टी ऊपर की तरफ होती है, गर्ल्स की भी कुछ कहेंगे हम गर्ल्स हैं, तो इसको मैंने ऊपर से इसलिए यहाँ पे लगाना मुनासिब समझा था कि ये वाला जो हिस्सा नीचे की तरफ होना है ना, इस पट्टी के नीचे नीचे रह के कट हो जाना है। तो मैं बस इसको थोड़ा सा यूँ रख के देख रही थी कि सेंटर में कहाँ तक, ताकि नीचे वाली पट्टी को मैं यहाँ से कट कर सकूँ। यही रीज़न थी। बाकी नीचे तक अभी पेस्ट मत कीजिएगा, वरना सिलाई से परेशानी हो जाएगी आपको कैसे करनी है। बस एक दफ़ा इसको रख के चेक कर रही थी। चलो पदरे काट छोड़े आ जाओ। मैं सबसे पहले हम इसके इस किनारे पे सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई मैं आपको लगा के दिखा दूँगी। तो हमने सिलाई स्टार्ट करनी है, भागते जाओ और भागते चले जाओ। कोने की जितनी नफासत की सिलाई आती है ना, उतना अच्छा मैंने ये बुकरम क्यों मुंतखब किया, ये भी सवाल हो सकता है। मैंने लेडीज़ फ्यूजिंग क्यों नहीं ली। लेडीज़ फ्यूजिंग का ये मसला है कि उसकी आजकल बहुत अच्छी क्वालिटी मिल नहीं रही है लोकल मार्केट में। उसकी अच्छी क्वालिटी लेने के लिए अच्छी जगह जाना पड़ता है, और अच्छी जगह जाने के लिए टाइम लगाना पड़ता है, और मेरे पास टाइम तो आपको पता है महदूद ही होता है। तो ये वाली बुकरम मुझे बड़ी अच्छी लगी। इसका फ़ायदा क्या हुआ है कि आपके बॉडी के साथ शेप बड़ी अच्छी आती है नेकलाइन की, वरना तो वो वी शेप और राउंड शेप नेकलाइन तो मैंने लेडीज़ बुकरम में ही कट किया है, उतना जायज़ है मेरे हिसाब से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पट्टियाँ वगैरह अगर मैं इस बुकरम की बनाऊँगी तो उसमें वो अकड़ाहट नहीं रहती है जो कि जेंट्स की उसमें होती है। जेंट्स की ड्रेसेस में अच्छी लगती हैं वो चीज़ें, क्योंकि जेंट्स का फैब्रिक थोड़ा थिक होता है, हमारा कपड़ा थोड़ा सॉफ्ट होता है, डेलिकेट होता है, तो उसमें वो बहुत ही अकड़न हो जाती है जकड़न। दूसरी पट्टी देखिए आपने मैंने कैसे सिलाई लगा दी है, लाती है तो हूँ लाती है, उसको ओवरलैप करके सेंटर से मेंटेन करना था। फिर हमने इस्त्री कर ली थी और वी कट्स इसमें लगा दिए थे। फिर इसको पलट लेना। मैं आपको कोना बना के दिखाऊंगी, ये वाला नहीं। हाँ, ये कैंची से थोड़ा बहुत निकाल लीजिएगा, नीडल से थोड़ा निकाल लीजिएगा, ये आपकी मर्ज़ी है आप। लेकिन ये नहीं कि कैंची आर पार कर दी पकड़ के, ऐसे नहीं काम करने, थोड़ा धीरज करके काम करना है। चलें जी, अब हम इसका जो ये नोक है ना नीचे की तरफ, यहाँ तो ठीक हो ही गया है। ये वाला जो है ना, इसको आपने हल्का सा बैक की तरफ से स्ट्रेच करना है। दैट्स इट, इट्स ऑल डन। अब इसको इस्त्री करें, तुरपाइयाँ करें, गला मुक्की बटन ला लो। ये देखें जी गला बन गया है। इनों में थोड़ा कोड़ो वो खा छड़वाता नू, और वी शेप वी स्लिट बैक की तरफ से यूँ है। मैं इसको तुरपाइयाँ कर लूँगी और इस पर मैं बटन लगा के आखिर में आपको इसकी लुक दिखाऊँगी। ये शायद अभी दिखा दूँगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि बटन मैं हमेशा पहले लगा लेती हूँ। अच्छा जी, इसके बाद मैं आपको दामन के ऊपर पलटा लगाना बता दूं। बहुत सारी बहनों के सवाल। अब मैंने आपको बताया ना कि अब पलटों की जब बारी आ रही थी तो मैंने कहा चलो दामन को क्यों इससे फोल्ड करूं, इसी में पलटा लगा देते हैं। तो जनाब आधा इंच का मार्जिन मैंने रखा है, और आधा इंच का मार्जिन पे अगर आपको इस्त्री करनी मुश्किल लग रही है तो आप इंची टेप पकड़ें, दो किनारे जहाँ पे काटू और दूसरा किनारा नज़र ही ना आए, वो एक की तरफ कट लगा हुआ था, उसको फिर मैंने यहाँ से दोबारा निशान लगाया। बाजूकात बड़े ही हबड़ियाँ दबड़ियाँ होती हैं। मेरी कोशिश थी जैसे ही ये कंप्लीट हो, लेकिन ये सूट कह रहा था बाजी मैंने तो तुम्हें बहुत ज़्यादा तंग करके कंप्लीट होना है। यहाँ पे सेंटर से इंचिस टेप की मदद से, या मेजरिंग टेप बेसिकली कहा जाता है, उसकी मदद से निशान लगा लें, स्केल की मदद से सीधे निशान लगा लें। अल्लाह खैर सलाह। और फिर इसके ऊपर हम लोगों ने पलटा रख के सिलाई लगानी है। पलटा मैंने कैसे तैयार किया, 2.5 इंच की पट्टी बची थी, उस मासूम को एक तरफ से 1/4 इंच फ़ोल्ड किया, दूसरी तरफ से हल्का फुल्का फ़ोल्ड किया। इसको मैं इसके साथ रख दूँ। बल्कि याद आया दामन के ऊपर जो पलटा उसमें जोड़ भी आया, फ्रंट एंड बैक दोनों के ऊपर। वो तो पहले के हिसाब से कटा हुआ था, जब दामन जोड़ा हुआ तो फिर पलटा जोड़ा कहाँ से लाती, जोड़ ही लगना था। चलें जी, पलटे को हमने इस तरीके से बैक की तरफ पलट लेना है। अब इसके ऊपर लगनी है वो वाली लेस चौड़ी वाली, जो मैंने आपसे कहा था कि तीसरी किस्म की, जो इरेगुलर सी होती है, पता ही नहीं चलता कि किस तरीके से लगनी। लो जी, पलटा हले में मुड़िया नहीं थे, अगे दिन मैं पहले ही वॉइस ओवर करी जान रही। इसको यूँ पलटते हैं बैक की तरफ। भाई अल्लाह का वास्ता पलटा जा, तुम बहुत परेशान कर रहे हो मुझे। अच्छा, आपने देखा इसको मैं किस तरीके से सिलाई का मार्जिन सैंडविच करती हूँ, इसीलिए पलटा पहले मैं रेडी करके रखती हूँ। साइड से अब मैं काट के भी दिखाऊंगी। मेरा हाल विखो तो सी बस। असल में वीडियो बन रही होती ना, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसा ट्राईपॉड लूँ जिसके वो क्या बोलते हैं, रिमोट कंट्रोल भी उसके साथ हो। इंशाल्लाह हिम्मत पड़ी तो बाज़ार जाने की, क्योंकि ये सब चीज़ें ले जाने के लिए भाई को बोल देती हूँ, भाई अपने हिसाब से जो समझते हैं वो चीज़ ले आते हैं। लेकिन जब मुझे डिटेल में ख़ुद जाके दुकान वाले भाई से जो बात करती हूँ ना, तो उसका आउटपुट थोड़ा चेंज, क्योंकि मुझे जो चीज़ चाहिए वो मैं ही देख के लाऊंगी ना। अच्छा जी, अब हो गई ये बात यहाँ पे। इसको मैंने UHU लगा ली थी, यहाँ पे भी मैंने डबल साइडेड टेप लगाना मुनासिब नहीं समझी है। मैं ये टेप लेस क्यों चिपका रही हूँ, इसलिए कि इसके ऊपर एक सिलाई आएगी। वो सिलाई कैसे आएगी, पलटे को खोलेंगे पीछे की तरफ से, फिर इस पर सिलाई लगाएंगे,
फिर पलटे को पीछे मोड़ के फिर उसकी तुरपाई करेंगे। ये तरीके अपनाएं अपनी सिलाई के अंदर, ब्रांड से अच्छी ब्रांड आपके अपने ड्रेसेस की हो जाएगी, आई गारंटी हो, 500-600% गारंटी हो। तो चलें जी, लो हिंदी गारंटी आ गई कि UH भी निकल गई बिचों। ये देखें, इस पलटे को यूँ खोल के आपने सिलाई लगानी है। लीजिए जनाब, ड्रेस कंप्लीट हो गया है। फ्रंट नेक लाइन पे मैंने बटन्स लगा दिए थे, बैक नेक लाइन पे रेप पट्टी लगा दिया। हमेशा लगाना सिखा चुकी हूँ। बटन्स मुझे घर से यही मिले थे। इसके बटन्स पर्ल्स के थे, वो मैंने इधर उधर फेंक दिए हैं कहीं, तो वो किसी और ड्रेस में लग जाएंगे। नो इश्यूज़ एट ऑल, मेरे साथ ऐसा होता ही रहता है। बाजू के आगे देखें कि वो स्कैलप को रखने का यही तरीका था। बाजू थोड़े बहुत आगे से चौड़े करने पड़े तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने स्कैलप्स को फुल इसके अंदर लिया है ताकि मसला ना बने, सिलाई करते हुए दिक्कत ना हो। चौक दामन पे पलटा आपसे प्रॉमिस रहा, वो मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। दामन पे जो लेस लगाई है, जहाँ ऑफ वाइट आ रहा है ऑफ वाइट धागा इस्तेमाल किया है, जहाँ पिंक था तो पिंक इस्तेमाल किया है। फ्रंट एंड बैक दोनों के ऊपर ये लेस लगी है। और देख लो, दोबारा देख लो, तसल्ली कर लो, बहुत शौक़ से तसल्ली कर लो। यहाँ पे मैं धागे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये ड्रेस अच्छा लगा होगा। इसके साथ जो दुपट्टा है वो मैंने इसके लाइट कलर का मैच किया था, डार्क कलर इसके साथ अच्छा लग नहीं रहा था, और बेज कलर तो बिल्कुल ही नहीं मैंने लेना था। साइड पे चाइना पिको सिंपल सी करवा दी थी। ये क्रिंकल शिफॉन टाइप का दुपट्टा है। इसके साथ शलवार बनी हुई है, और शलवार फर्शी शलवार नहीं है, सिंपल पाइंच है, एक बॉटम पे सिलाई और एक ऊपर की तरफ जो होती है। और ये ले जनाब, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और कहेंगे कि इस सूट की कटिंग तो बहनों इसी चैनल पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर दिया है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। ड्रेस कैसा लगा बताना ज़रूर है। अल्लाह हाफिज़।